तो चलिए मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने सोचा कि उसे वहीं पे समाप्त कर दिया जाए और अगले लेक्चर में यहाँ से हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं एफ प्लस डॉट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि हम उसे फील्ड कब कहेंगे। तो मैंने कहा था इसको हम फील्ड तब कहेंगे जब एफ प्लस अभिन्न ग्रुप बना लेगा, एफ डॉट में भी अभिन्न ग्रुप होगा और डॉट ओवर एडिशन दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब लेफ्ट से भी राइट से भी। और फिर मैंने बाइनरी ऑपरेशन की बात की थी, मतलब ये कि यहाँ पे जो प्लस है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एफ, और जो डॉट है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एफ। बट मैंने बाइनरी ऑपरेशन नहीं बताया था। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे, चलिए मान लीजिए यही सेट ले लेते हैं एफ। मान लीजिए एफ सेट में 3 एलिमेंट हैं ए, बी और सी। मैं प्लस ऑपरेशन ले रहा हूँ, मैंने प्लस ऑपरेशन ले लिया, मैंने प्लस ऑपरेशन लिया और एफ के किन्हीं भी 2 एलिमेंट पर लगाया। मान लीजिए ए और बी मैंने 2 एलिमेंट लिए और प्लस ऑपरेशन लगा दिया इन 2 एलिमेंट पर। और जैसे मैंने देखा कि इसका रिजल्ट सी आ रहा है, और कमाल की बात यह है कि जो सी है ये इस एफ में है ना। हेयर सी बिलोंग्स टू एफ। तो 2 एलिमेंट जो हमने एफ से ही उठाए थे उस पर प्लस ऑपरेशन लगाया, रिजल्ट हमारा उसी सेट एफ में गया। अगर ऐसा कुछ फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और एक्चुअली ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक तरीके से फंक्शन की तरह काम करता है। और होता कैसे है ये, मान लीजिए यहाँ पे एफ सेट था, हम ए सेट ले लेते हैं, ए क्रॉस ए टू ए की हम बात कर रहे होते हैं। ए क्रॉस ए नहीं, यहाँ पे स्टार ले लीजिए, क्योंकि स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये डॉट भी हो सकता है और ये डिवीजन भी हम हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो एफ सो दैट ए स्टार ए टू ए, अगर ऐसा कुछ ऑपरेशन है, ऐसा कुछ फंक्शन है तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन में कहेंगे कि हम किसी भी सेट से 2 एलिमेंट लेते हैं और रिजल्ट भी क्या आता है उसी सेट में जाता है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो मैंने कहा था कि एफ प्लस अभिन्न ग्रुप कब होगा, जब ए बी एफ से उठाएं और ए प्लस बी करे और एफ में चला जाए। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर। तो एफ प्लस अभिन्न ग्रुप तो बाद में बनेगा, पहले ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लोजर प्लस ऑपरेशन हो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए एफ में। दूसरी प्रॉपर्टी प्लस रेस्पेक्टिव में एफ क्या फॉलो करनी चाहिए एफ प्लस अभिन्न ग्रुप बनने के लिए, एसोसिएटिव इन नेचर, यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब अगर ए बी और सी फील्ड के हैं यानी एफ के हैं, एफ में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा होना चाहिए। ये ए प्लस अभिन्न ग्रुप बनने के लिए सेकंड कंडीशन है, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। ये सब आप बचपन में पढ़ चुके हैं, बचपन में मतलब लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एफ प्लस अभिन्न ग्रुप बनने के लिए तीसरी कंडीशन क्या है अभिन्न ग्रुप में बाद में बताऊंगा एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अभिन्न ग्रुप में क्या होता है कि ये एक ग्रुप होता है। अभिन्न ग्रुप एक ग्रुप होता है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के पास 4 प्रॉपर्टी और होती हैं, जिसमें से मैंने दो बता दी हैं। 2 जैसे ही बताया तो 5वें में क्या करना है, 5वें में को कम्यूटेटिव होल्ड करवा देनी है और ए प्लस क्या हो जाएगा, अभिन्न ग्रुप बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए एलिमेंट फील्ड से ले रहे हैं और उसमें अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं, चूंकि प्लस चल रहा है, एडिटिव ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसा क्या एलिमेंट ऐड कर दें ए में कि हमें ए ही मिल जाए, तो हमको 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ए मिल जाएगा ना। हमें 0 ऐड करना पड़ेगा तभी तुमको ए मिलेगा। तो ए प्लस 0 ए हो रहा है, तो यहाँ पे हम 0 को क्या बोलेंगे, 0 को हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 को हम यहाँ पे बोलेंगे और आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये तीसरी कंडीशन है ए प्लस अभिन्न ग्रुप बनने के लिए। चौथी कंडीशन क्या है कि ए में ऐसा क्या एलिमेंट ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए। तुमको माइनस ए ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम माइनस ए ऐड करेंगे तभी तो ये 0 आएगा। क्यों,
सही कह रहा हूँ ना। तो अगर ए एफ में है तो माइनस ए भी एफ में बिलोंग करना चाहिए, सच दैट कि ए प्लस माइनस ए करने पे जीरो आ जाए, और इससे हम कहते हैं माइनस ए को कहते हैं इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए को कहते हैं इनवर्स ऑफ ए, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसका रिजल्ट मैंने पिछले लेक्चर में दिया है। अगर आपको प्रॉपर नोट चाहिए तो मुझे फ़ोन नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो माइनस ए को कहेंगे इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टी जैसे ही होंगी एफ प्लस क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। मैंने बताया कि चार प्रॉपर्टी हैं, पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटी, चौथा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी को बोले क्योंकि प्लस ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी जैसे ही सेटिस्फाई करेंगी एफ प्लस क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और एक प्रॉपर्टी ऐड करने पर एफ प्लस क्या हो जाएगा, अब बिलंग ग्रुप हो जाएगा, दैट इज कॉम्यूटेटिव। मतलब अगर ए बी एफ में है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपने भी पढ़ रखी है लोअर क्लासेस में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये पांच प्रॉपर्टी, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ये पांच प्रॉपर्टी जैसे सेटिस्फाई करेगा फील्ड यानी एफ सेट, तो एफ प्लस क्या हो जाएगा, एक अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। और फील्ड बनने के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, एफ प्लस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ये हमने बता दिया, ये हमने यहाँ पे अच्छे से बता दिया कि एफ प्लस अबिलियन ग्रुप कब होगा। फील्ड बनने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, एफ डॉट को भी अबिलियन ग्रुप होना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस अभी हमने प्लस के साथ किया है वही प्रोसेस हमें अब दोबारा क्या करना है, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है, ताकि वो भी क्या बन जाए, अबिलियन ग्रुप बन जाए। सही है ना। जो प्रोसेस अभी हमने प्लस अबिलियन ग्रुप एफ प्लस को अबिलियन ग्रुप अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए किया है, वही सेम प्रोसेस एफ डॉट को भी अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए करना पड़ेगा, तभी तो एफ डॉट अबिलियन ग्रुप बनेगा। और प्रोसेस क्या है कि क्लोजर दिखाना पड़ेगा, एसोसिएटिव दिखाना पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा, एडिटिव इनवर्स दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या दिखाना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दिखाना पड़ेगा। ये पांचों प्रॉपर्टी जैसे दिखाएंगे तो एफ डॉट भी अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। लेकिन एफ डॉट अबिलियन ग्रुप कब हो जाएगा, डॉट के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या था, प्लस के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट के रेस्पेक्ट में। बस यही अंतर है, यानी सारी प्रॉपर्टीज दोबारा छापनी है, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या करना है, डॉट कर देना है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट करिए। एक्चुअली बहुत छोटा सा वैसा था, मतलब अगर आप प्लस ऑपरेशन आप समझते ही हैं, डॉट ऑपरेशन आप समझते हैं, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे रिवीजन करने आए हैं उनका थोड़ा जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाए। वैसे मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे चाय ले ली है, तो चाय पीते पीते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा पढ़ाने में भी आनंद आए। अब ए प्लस डॉट को फील्ड बनने के लिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और वो है कि एफ डॉट में भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अगर आपके पास कॉलेज को नोट्स हैं तो प्लीज़ आप उसको भी लेके बैठिए, ताकि आप उसको भी पढ़ते पढ़ते रिवाइज कर लें। एफ डॉट में भी सॉरी, एफ डॉट में भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो कैसे दिखाएंगे, वही सारी प्रॉपर्टी कि हमको क्या करना पड़ेगा, एफ से दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ए डॉट बी फील्ड में जा रहा है कि नहीं, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी देखना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। प्लस के केस में क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो था, ठीक है, तो वहाँ पे जीरो एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि जीरो जो है स्केलर है, जीरो भी एक नंबर है तो फील्ड में होगा, ठीक है। तो ये सब कहानी चल रही थी। तो यहाँ पे भी हम पांच प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। क्लोजर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बिलोंग्स टू एफ यानी ए बी बिलोंग्स टू एफ लेना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि ए इंटू बी भी एफ में चला जाए, ए इंटू बी भी एफ में चला जाए। तो क्लोजर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है ना। किन्हीं दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें स्केलर ही मिलेगा, अब वो फील्ड में बिलोंग करेगा, एफ सेट में होगा मतलब, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमको तीसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं तीसरा एलिमेंट सी है, तो ए बी सी बिलोंगिंग्स टू एफ, देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगी, ये आप सेटिस्फाई, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है।
एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव मतलब ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमको ए मिल जाए, तो 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए इंटू 1 करेंगे तो ए मिलेगा, या 1 इंटू ए करेंगे तो भी हमें ए मिलेगा। तो इससे यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 क्या है हमारा, 1 यहाँ पे क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 यहाँ पे हमारा आया है आइडेंटिटी एलिमेंट। और तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यहाँ पे हमें। और 1 भी एक स्केलर ही है, 1 भी एक नंबर है, तो 1 भी एफ में होगा, ठीक है। 1 बिलोंगिंग्स टू एफ एंड ए बिलोंगिंग्स टू एफ। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी हमने दिखा दी एफ डॉट में। इनवर्स दिखाना पड़ेगा भाई, बताओ ए का इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन में डॉट में ए का इनवर्स क्या होगा, इफ ए बिलोंगिंग्स टू एफ एंड 1 अपॉन ए, या इसको आप ए का इनवर्स तो 1 अपॉन ए ही होगा, इसको हम ए इनवर्स ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये भी एफ में होगा सच दैट कि ए इंटू ए डॉट लिखो, डॉट है, ए डॉट 1 अपॉन करें तो हमें क्या मिल जाए, एक कट जाए और हमें 1 मिल जाए। तो 1 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब इनवर्स लिए क्या करना पड़ता है ए का कोई मतलब जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स होना पड़ता है कि सच दैट की आइडेंटिटी मिल जाए। जैसा कि हमने प्लस के केस में किया था कि हमें ऐसा एलिमेंट ऐड करना होता है कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो हमने कौन सा एलिमेंट ऐड किया, माइनस से। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो हमें ऐसा एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस एलिमेंट में कि हमें 1 मिल जाए, तो 1 अपॉन ए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव जो कि 1F में है, आंसर 1 आ रहा है, 1F में है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेटिस्फाई। तो मैंने बताया था कि ग्रुप बनने के लिए 4 कंडीशन है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, देन आइडेंटिटी, देन इनवर्स। करना क्या है हमको, करना है हमें अबिलियन ग्रुप। और मैंने कहा था कि पिछली वीडियो में कि अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, फील्ड, रिंग देखना है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, सब देखना है, तो आप एक लेक्चर और मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, उसे भी देख लीजिए ताकि और अच्छे से आप थोड़ा डीप में पढ़ पाएँ। और वेक्टर स्पेस में मैंने 3-5-6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। मैं यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ शुरू से, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर वहाँ से मैं डिटेल में कंटिन्यू करूँगा। एफ डॉट अबिलियन ग्रुप बनने के लिए एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कम्यूटेटिव, जैसा मैंने पहले एडिटिव आइडेंटिटी में भी बताया था, एडिशन वाले में भी मैं बताया था कि अगर ए और बी एफ में हैं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाए, और इसी को तुम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, ठीक, ये 5 प्रॉपर्टी जैसे सेटिस्फाई होगा तो एफ डॉट अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या दिखाया, हमने एफ प्लस अबिलियन ग्रुप दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एफ प्लस डॉट को फील्ड बताना है। और एफ प्लस डॉट फील्ड कब होता है, जब एफ प्लस में अबिलियन ग्रुप हो। एफ प्लस अबिलियन ग्रुप कब होता है, उसके 5 प्रॉपर्टी। फिर बताया कि एफ डॉट में भी अबिलियन ग्रुप हो, एफ डॉट में अगेन 5 प्रॉपर्टी, अबिलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं फील्ड बनाएगा, मतलब अगर इतना सेटिस्फाई करवा देंगे तो अच्छा एग्जाम में प्रूफ आएगा कि एफ प्लस डॉट एक फील्ड स्ट्रक्चर है, फील्ड एफ प्लस डॉट एक फील्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, प्रूफ करना है तो आपको ये सारा अच्छे से लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे भाई, ऐसे लिखेंगे कि फॉर एफ डॉट अबिलियन ग्रुप, पहला डालेंगे पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, इफ ए बिलोंग्स टू एफ एंड बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू एफ, अगर आ रहा है तो ऐसा, फिर आप कहेंगे दिस इज क्लोजर। ऐसा आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, अपने से बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने बताया था कि एफ प्लस में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए फील्ड के लिए, एफ डॉट में भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए फील्ड के लिए। और तीसरा बताया था कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, अब यहाँ पे हम सब कुछ स्केलर से ही खेल रहे हैं, मतलब जितना भी हमने एलिमेंट्स लिया है, जो कि फील्ड के सारे एलिमेंट स्केलर होते हैं, तो सब कुछ स्केलर से ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन आ रहा है, मतलब एफ के साथ हम प्लस ऑपरेशन लिए, एफ के साथ डॉट ऑपरेशन लिए, तो प्लस क्या है, प्लस जो है फील्ड में ही है, ठीक है।
और डॉट भी फील्ड का ही है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एफ फील्ड प्लस फील्ड का है, अभी जो हमने पढ़ा एफ के साथ प्लस ऑपरेशन, फिर डॉट भी बोल रहा हूँ, डॉट अभी जो हमने पढ़ा है एफ के साथ फील्ड का है। वो इसलिए कि अभी मैं आगे बताऊंगा कि जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक डॉट फील्ड का होगा, ये प्लस वेक्टर का होगा, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ पे जो डॉट है, यहाँ पे जो डॉट हम ले रहे हैं या प्लस अभी लिया था हमने, वो सब फील्ड का है, क्योंकि एलिमेंट्स हम फील्ड का ले रहे हैं, डॉट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, आंसर फील्ड में ही जा रहा है, सब कुछ डॉट का है। तो डॉट जो है फील्ड में अप्लाई हो रहा है, तो डॉट फील्ड का है। तीसरी है कंडीशन एफ प्लस डॉट फील्ड बनने के लिए कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। वैसे मैं इसको स्केलर एडिशन भी बोल सकता हूँ। क्यों स्केलर एडिशन बोल सकता हूँ? क्योंकि फील्ड के एलिमेंट हम स्केलर लेते हैं, तो इसको स्केलर एडिशन भी कह सकते हैं। कैसे होगा? अगर ए बी सी एफ के हैं, इफ ए बी सी बिलोंगिंग्स टू एफ, देन डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो लेफ्ट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, राइट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हम डॉट को लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। जैसे एक एलिमेंट ए लिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये डॉट फील्ड का है, ठीक है। अभी सब कुछ हम फील्ड में ही देख रहे हैं, सब कुछ फील्ड का है। डॉट को लेफ्ट से लगाया मतलब बाएं ओर से लगाया। कहाँ पे लगाया? ओवर एडिशन। तो कोई दो एलिमेंट ले लीजिए ओवर एडिशन, बी प्लस सी। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पहले ए इंटू बी होगा प्लस ए इंटू सी होगा। यहाँ पे सारे ऑपरेशन कहाँ के हैं? सब फील्ड के हैं, ये सब फील्ड में है। बात समझ में आ रही है? अब इसी डॉट को राइट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ब्रैकेट के साइड ले आए, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ए था प्लस बी, अब ये दो एलिमेंट लेते हैं, ऐड कर रहे हैं, और अब सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे सी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा? ए इंटू सी हो जाएगा प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बस आपको ऑपरेशन समझना है कि कौन कैसे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे डॉट लेफ्ट से, यहाँ पे डॉट राइट से। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने बताने की कोशिश की है, और टीचर तो चाहे तो इसको लपेट देते हैं, प्रोफेसर वगैरह, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश किया है कि आपके साथ टाइम को समझते हुए थोड़ा और टाइम लेते हुए अच्छे से डिटेल में पढ़ाएं। हालांकि मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, वो तो फिर एक अलग टाइम ले लेगा, फिर एक घंटे वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें आधे घंटे का ही रखना है, ताकि आप जल्दी समझ लें। और अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड का, स्पीड बढ़ा लीजिए। अगर आपको फटाफट पढ़ना है तो अलग बात है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो एफ सेटिस्फाई करेगा और एफ प्लस डॉट क्या बना लेगा? फील्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप सिर्फ एफ प्लस अभिलय ग्रुप दिखा दिए, एफ डॉट अभिलय ग्रुप दिखा दिए और कह दिए कि एफ प्लस डॉट क्या है? फील्ड बना रहा है, तो बिल्कुल गलत है। आपने ये तो दिखाया ही नहीं ना भाई। ये भी होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है फील्ड की, जो एडिशन के बाद डॉट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये आप दिखाएंगे नहीं तो फिर तो नंबर कटेगा। नंबर कटेगा मतलब कि अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैसे आएगा कि शो दैट एफ प्लस डॉट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज अ फील्ड, तो आप मान लीजिए एफ प्लस अभिलय ग्रुप करके दिखाए, एफ डॉट अभिलय ग्रुप करके दिखाए, और लास्ट में लिख दिया कि हेंस एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड, तो नंबर कट जाएगा। अगर वो 15 नंबर का था, चलिए अगर वो 12 नंबर का था तो 5 नंबर का एफ प्लस आपने दिखाया, मिल गया, 5 नंबर का एफ डॉट आपने दिखाया, मिल गया, और 2 नंबर कट गया। 2 नंबर किस में कट गया? इसमें कट गया, क्योंकि भाई इसमें तो 5 प्रॉपर्टी थी, 5 नंबर इसके मिल गए। 5 प्रॉपर्टी एफ प्लस में भी थी, देखिए 5 नंबर इसके भी मिल गए। 2 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में थी, एक ये और एक ये। 2 नंबर से कट गए, क्योंकि आपने अगर आप इसको दिखाएंगे ना तो 2 नंबर कट जाएंगे। तो आपको कितना मिलेगा? आपको 12 में से 10 ही ना मिलेगा। और अगर आपने उसमें भी अच्छा नहीं किया, प्रोफेसर के मन का नहीं लिखा, मतलब अच्छे से बढ़िया ढंग से उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो फिर उसमें भी नंबर काट लेगा। फिर उसकी मर्जी 8 दे, 7 दे, 6 दे, ये तो प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है। तो ये बात अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम कॉपी चेकिंग का टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि एफ प्लस डॉट को फील्ड दिखाना है, तो एक ये प्रॉपर्टी है डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, एक ये प्रॉपर्टी है एफ डॉट अभिलय ग्रुप, और एक ये प्रॉपर्टी है एफ प्लस भी अभिलय ग्रुप होना चाहिए।
तो ये तीन प्रॉपर्टी जैसे सेटिस्फाई करेगा, एफ प्लस डॉट क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का सवाल आएगा सवाल ये आएगा कि भैया क्या वी प्लस डॉट के लिए भी यही दिखाना पड़ेगा? मतलब फील्ड के लिए तो दिखाना पड़ा कि एफ प्लस अबिलिंग ग्रुप एफ डॉट अबिलिंग ग्रुप डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन है, मतलब उसमें भी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या सिमिलर चीज हमको वेक्टर स्पेस के लिए भी करनी है? मतलब अगर वी प्लस डॉट दिया हुआ है तो क्या हमें वी प्लस अबिलिंग ग्रुप दिखाना पड़ेगा, वी डॉट अबिलिंग ग्रुप दिखाना पड़ेगा और डॉट भी दिखाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव और वेक्टर एडिशन। ये यहाँ पे मैंने बताया था कि स्केलर, यहाँ पे जो एडिशन है स्केलर है। जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ होंगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स वेक्टर आएंगे, तो वहाँ पे वेक्टर एडिशन की बात होगी कि डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं और वेक्टर एडिशन। तो क्या हमें वेक्टर स्पेस के लिए भी यही तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा, तो मेरा जवाब आएगा प्लीज़ थोड़ा रुकिए, इतना उतावले मत हुई। आप गेस मार सकते हैं, ठीक है, आप गेस मार सकते हैं क्योंकि वो भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको उसको वेक्टर स्पेस दिखाना है और फील्ड मैंने अभी पढ़ा दिया है तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि हाँ हो सकता है उसमें भी कुछ ऐसा ही काम करना पड़े, बट वहाँ यहाँ पे हमने स्केलर एलिमेंट्स लिए हैं, वहाँ पे मैं वेक्टर एलिमेंट्स लेने होंगे। बिल्कुल सही है, आप सोच सकते हैं बट ऐसा नहीं है, वेक्टर स्पेस में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि अगर वी प्लस डॉट को आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है तो वी प्लस में अबिलिंग ग्रुप दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। वी प्लस में आपको अबिलिंग ग्रुप दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन वी डॉट में आपको अबिलिंग ग्रुप दिखाना ही नहीं है, ये बस वहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ का वहाँ से डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे आपको वी प्लस में अबिलिंग ग्रुप दिखाना है बट वी डॉट में अबिलिंग ग्रुप नहीं दिखाना है। वी डॉट में कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस में वेक्टर का जब आप वेक्टर एलिमेंट्स ले रहे होते हैं तो वहाँ पे फील्ड के एलिमेंट्स भी इनरोल होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मान लीजिए हमारा एक फील्ड है, एक सेट हमारा एक फील्ड है, तो वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होगा, फील्ड होगा। यानी ये वेक्टर स्पेस है बहुत बड़ा, हालांकि ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ बट ऐसा कुछ है नहीं। वेक्टर स्पेस मतलब हम n डायमेंशन तक का सोच सकते हैं, हम n डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस तक की बात कर सकते हैं। तो अभी मैं नॉर्मली ऐसा बता रहा हूँ कि आप सपोज कर लिए, लेट कर लिए कि अगर एक एफ सेट है तो ये एफ क्या होगा, उसी वेक्टर स्पेस के अंदर होगा। तो अंदर होगा तो एफ प्लस अबिलिंग ग्रुप सेटिस्फाई करना चाहिए, फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए सारी। तो वेक्टर स्पेस के लिए क्या होगा कि वी प्लस में अबिलिंग ग्रुप दिखाना पड़ेगा, दिखा देंगे, वही 5 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। लेकिन वी डॉट में हमें अबिलिंग ग्रुप के बारे में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि फील्ड के एलिमेंट आ गए। अब स्केलर हो सकता है वेक्टर एडिशन पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाए, या यहाँ पे वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्केलर ऐड हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? या यहाँ पे वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्केलर भी मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे डॉट जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है, किस पर्सपेक्टिव में सोचा जा रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। तो वी डॉट में हम अबिलिंग ग्रुप की बात नहीं करेंगे, ठीक। वेक्टर स्पेस में ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी हट जाती है, वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आती है ये हमें देखना है। वैसे तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर स्पेस में जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस में वेक्टर एलिमेंट्स है। फिर 3 वेक्टर को आप ले लीजिए, एसोसिएटिव फॉलो करेगा, आइडेंटिटी वहाँ पे भी एडजस्ट करेगा। तो वो तो आप सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है वी डॉट तो अबिलिंग ग्रुप होना चाहिए। बट वेक्टर स्पेस की जो एक्चुअल डिफिनेशन है उसमें वी डॉट अबिलिंग ग्रुप का जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर एग्जाम में आता है कि वी प्लस डॉट को अबिलिंग ग्रुप शो करना है तो आपको वी प्लस को अबिलिंग ग्रुप वी प्लस डॉट को आपको वेक्टर स्पेस शो करना है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको वी प्लस को अबिलिंग ग्रुप तो दिखाना पड़ेगा। बट डॉट के रूप में क्या है, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। मतलब वी डॉट को आपको अबिलिंग ग्रुप नहीं दिखाना है, आपको दूसरी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है। वो प्रॉपर्टीज क्या है जरा हम उन्हें देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए, आई थिंक कि आपको फील्ड समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेडिंग डालिए। अब आते हैं वेक्टर स्पेस पे, जो हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ।
वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो पहले तो हम लेट कर लें, ओवर फील्ड एफ की बात है तो फील्ड लेट करनी पड़ेगी। तो लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड, then a vector space over the field, over the given field, over the given field f is a system consisting of v प्लस डॉट। जैसे f प्लस डॉट था तो वैसे यहाँ पे v प्लस डॉट है। अब ये v है वेक्टर्स का सेट, यहाँ पे हम वेक्टर्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, मैंने बाइनरी ऑपरेशन की बात की थी, तो अगर f प्लस डॉट था तो मैंने बताया था कि प्लस यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है, डॉट भी। तो ये प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब f के ही दो एलिमेंट उठा रहे हैं, f में ही जा रहा है, मतलब f के ही अंदर से एलिमेंट उठा रहे हैं और f में ही जा रहा है। ठीक है, प्लस ऑपरेशन लगाओ या डॉट ऑपरेशन लगाओ, f के ही एलिमेंट उठा रहे थे, f में ही जा रहा था, मतलब इंटरनल ऑपरेशन चल रहा था। उसी सेट से ही ले रहे हैं एलिमेंट, उसी सेट से ही उसी सेट के एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा रहे हैं और रिजल्ट भी क्या जा रहा है, उसी सेट के अंदर जा रहा है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वहां पे चल रहा था। तो यहाँ f प्लस डॉट के केस में क्या था, फील्ड के केस में क्या था, प्लस क्या था, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन था। सिमिलरली डॉट भी क्या था, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन था। एनी डाउट? इफ एनी डाउट कमेंट भी। ठीक, डॉट के केस में भी क्या था, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन था। अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस के सेट में प्लस क्या होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। और जैसे ही मैं बोला कि प्लस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा तो हमें क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे। हमें वेक्टर स्पेस से दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, प्लस ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसी वेक्टर स्पेस के सेट में आना चाहिए। तो दिस इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। बट समस्या यहाँ पर आ गई कि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे डॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ना होकर क्या होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है। और अगर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है तो कोई दूसरा एलिमेंट बाहर से आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे। यानी अब यहाँ पे हम इंटरनल एलिमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जब भी वेक्टर स्पेस के सेट में डॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें एक एक्सटर्नल ठीक है बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होगा। ठीक है, एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक एक्सटर्नल एलिमेंट लेके आना पड़ेगा और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा डॉट का, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और वो जो एक्सटर्नल एलिमेंट आएगा वो फील्ड से ही आएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस अंदर क्या है, फील्ड है, तो वो जो एक्सटर्नल एलिमेंट है वो फील्ड से ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो v प्लस डॉट एक ऐसे मतलब ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो नोट पहले लिख लो, अच्छे से नोट लिख लो पहले। क्या इतना पहले आपको समझिए, पहले इस सिस्टम को समझिए। मैंने प्लस को इंटरनल बोला क्यों, क्योंकि v से ही दो एलिमेंट लेने हैं और रिजल्ट क्या जाएगा, v में ही जाएगा। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्यों, क्योंकि कोई एक बाहर से एलिमेंट आके ठीक है बाइनरी ऑपरेट करेगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेट होगा। ठीक, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, डॉट का। तो डॉट के केस में ही बाहर से आपको f के एलिमेंट लेके आने हैं। प्लस के केस में तो इंटरनल है, सिर्फ v के ही एलिमेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे एक्सटर्नल है तो आप यहाँ पे फील्ड के एलिमेंट यहाँ पे आके ठीक है ऑपरेट करवा सकते हो। इसके केस में नहीं, इसके केस में बिल्कुल भी। तो पहले नोट लिख लीजिए कि जैसे वहाँ पे लिखा था कि एलिमेंट्स ऑफ फील्ड जो हैं वो स्केलर होते हैं, तो यहाँ पे लिखिए एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस v, एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस v इज वेक्टर्स एंड डिनोटेड एज, वहाँ पे हमने ABC से डिनोट किया था, यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, स्मॉल v, स्मॉल u, स्मॉल w, स्मॉल u, UVW। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय UVW।
तो ये है एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस जिनको हम वेक्टर से डिनोट करेंगे और वो है UVW। तो मतलब अब जब हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ले रहे होंगे तो वेक्टर्स के कैसे एलिमेंट ले रहे होंगे, UV ले रहे होंगे। अब यहाँ पे AB यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि AB फील्ड में आ चुका है, अब यहाँ पे UV है, U यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। आपने फील्ड समझा, थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली V प्लस डॉट वेक्टर स्पेस कब होगा। जैसे F प्लस डॉट को देखा अभी इस वीडियो में, वैसे ही V प्लस डॉट को अभी देखेंगे कि V प्लस डॉट वेक्टर स्पेस कब होगा। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं पक्का आंसर दूंगा, ठीक है। और आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने तीसरे लेक्चर पर। तो दिस इज अ लेक्चर नंबर 3, ओके, दिस इज अ लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 क्यों है, तो लेक्चर नंबर 3 क्यों है आप सभी को पता है। तो लेक्चर नंबर 3 इसलिए है क्योंकि हमने पहले 2 लेक्चर में इंट्रोडक्शन और फील्ड के बारे में समझ लिया। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। तो पिछले लेक्चर में मैंने आखिरी में कुछ ये बातें बताई थी, शायद आपको पता हो, और अगर आपने नोट्स बनाए हो तो ये सब कुछ बातें थी कि एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V को हम वेक्टर्स लिखेंगे और उसे हम UVW करके डिनोट करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। तो आज आप लोग हेडिंग डालिए कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस। तो क्वेश्चन है व्हाट इज वेक्टर, क्वेश्चन है व्हाट इज वेक्टर स्पेस। तो सॉल्यूशन लिखिए, आंसर लिखिए, आप जो भी लिखते आ रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हमें एक फील्ड चाहिए होगी, तो कि वेक्टर स्पेस किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन होती है, तो पहले हमें फील्ड चाहिए होगी। तो लेट F बी अ फील्ड, लेट F बी अ फील्ड। अच्छा, अगर F फील्ड है तो इस पर कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन होंगे, F के साथ प्लस और डॉट। प्लस यहाँ पे अबिलिंग ग्रुप बनाएगा, यानी F प्लस के साथ भी अबिलिंग ग्रुप बनाएगा और F डॉट के साथ भी अबिलिंग ग्रुप बनाएगा। ये सब आपने पिछले लेक्चर में देख लिया। तो लेट F बी अ फील्ड अब वेक्टर स्पेस ओवर F, वेक्टर स्पेस किसी फील्ड के ऊपर ही डिफाइन होगा, मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। तो वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस ओवर F एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, इज अ नॉन एम्प्टी सेट जिसे हम V कहेंगे, टुगेदर विथ टू ऑपरेशन, टुगेदर विथ टू ऑपरेशंस called addition and second one is स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मैंने बताया था कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। मतलब हमने कहा था कि V प्लस के साथ तो अबिलिंग ग्रुप बनाएगा, लेकिन V डॉट यहाँ पे अबिलिंग ग्रुप हमें नहीं दिखाना है, हमें फील्ड के एलिमेंट्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। फील्ड के एलिमेंट के साथ हमको वेक्टर के एलिमेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, किसमें, V डॉट के केस में, ठीक है। यानी वहाँ पे जो डॉट है वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसलिए हमें फील्ड के एलिमेंट लेके आने होंगे और उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाना होगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो इसलिए यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखेगा। तो डिफिनेशन एज इट इज है, डिफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप समझ लेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं और इससे बेहतर भी लिख सकते हैं। सच दैट फॉर ईच U, V, जो कि V में होगा, मैंने बताया था यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय दिस UV। तो मैं UV लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर पहले बता चुका हूँ कि हम UV से डिनोट करने वाले हैं, तो हम UV यही लेके चलते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच U, V बिलोंग्स टू V, देयर इज a unique element,
u प्लस वी बिलोंगिंग्स टू वी, मतलब u प्लस वी करने पे मतलब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर में ही जाएगा और एक दूसरा वेक्टर मिलेगा जो कि यूनिक होगा, तो u प्लस वी बिलोंगिंग्स टू वी। एंड आल्सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात भी हो रही है, तो एंड फॉर ए बिलोंगिंग्स टू फील्ड, अगर हम कोई एक स्केलर ले लें फील्ड में से और एक वेक्टर ले लें v में से, ठीक है, देन देयर इज a unique एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, हमने वेक्टर एडिशन कर लिया, अब हमें करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन देयर इज अ यूनिक एलिमेंट a इंटू यू, a डॉट यू कहते हैं हम इसे, a डॉट यू बिलोंगिंग्स टू v, ये भी v में ही रहेगा। एंड सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई नहीं करता है, एंड इट आल्सो सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, एंड इट आल्सो satisfies the following given condition, तो जल्दी से अब चूंकि आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है, आपने पिछले 2 लेक्चर देख लिए हैं, तो जल्दी से हम उन कंडीशन को देख लेते हैं। तो पहले मैंने ऊपर फिर से आते हैं, मैंने ऊपर बताया है कि वी प्लस के साथ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा, और मैंने यहाँ पे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन फील्ड के जरिए भी समझाया था, अब हम वेक्टर स्पेस के जरिए समझेंगे, ठीक है। तो फील्ड के जरिए मैंने क्या कहा था कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मतलब हम उसी सेट का एलिमेंट उठाएंगे और इंटरनली ऑपरेट करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन होगा मतलब उसी सेट के 2 एलिमेंट उठाने हैं, उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में जाना चाहिए। तो वी का प्लस के साथ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन करने का मतलब क्या है कि वी के 2 एलिमेंट उठाएंगे, प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो वी में ही जाने चाहिए। और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन करने का मतलब क्या है कि कोई एक एक्सटर्नल एलिमेंट लेकर आएंगे जो कि फील्ड से होगा और उस पर ऑपरेशन लगाएंगे, किसका लगाएंगे, डॉट का लगाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर स्पेस में जाएगा, मतलब एक फील्ड का होगा एक वेक्टर का होगा। इस तरीके से आंसर हमारा जो है वो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस में ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक फील्ड से लेके आएंगे फिर एक वेक्टर से लेके आएंगे, वेक्टर स्पेस में नहीं जाएगा, वो वेक्टर स्पेस में ही जाएगा। मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था कि जो ये अगर वेक्टर स्पेस है तो अंदर ही फील्ड होगा, और अगर फील्ड के एलिमेंट उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आएगा तो वेक्टर स्पेस के अंदर ही तो है, तो वी में ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया क्योंकि हमने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा है कि एंड इट आल्सो सेटिस्फाई द फॉलोइंग गिवन कंडीशन, तो फॉलोइंग गिवन कंडीशन क्या है जो वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करेगा। पहला इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन प्लस में इन वी जिसको हम बोलेंगे एडिशन, कॉल्ड एडिशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन प्लस इन वी कॉल्ड एडिशन। एक तो ये है पहली कंडीशन। दूसरी है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली, तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, अच्छा इसका मैप भी आप डिफाइन, अगर आपको इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो प्लस सच दैट वी क्रॉस वी टू वी, इस तरीके से लिख सकते हैं कि वी के 2 एलिमेंट उठाए प्लस ऑपरेशन लगाया वी में चला गया, ठीक है। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डॉट इन वी किसी फील्ड के जरिए होगा, फील्ड का हमको एक एक्सटर्नल एलिमेंट लेके आना होगा ORF, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, विच इज, इसको भी अगर हम मैप के फॉर्म में लिखें तो विच इज अ मैप, कैसे मैप होगा, डॉट सच दैट, अब एक फील्ड का एलिमेंट होगा, यहाँ पे दोनों वी के एलिमेंट है, अब एक फील्ड का एलिमेंट होगा, तो F क्रॉस वी से वी में मैप होगा, F क्रॉस वी से वी में मैप होगा, पता है आपको। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे एसोसिएटिंग, आगे लिखिए एसोसिएटिंग विथ एवरी
ऑर्डर्ड पेयर एसोसिएटिंग विथ एवरी ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे? एसोसिएटिंग विथ एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा वी, जहाँ पे ये फील्ड का एलिमेंट है बिलोंगिंग्स टू फील्ड एंड दिस इज बिलोंगिंग्स टू वेक्टर स्पेस वी, वेयर, यही इसको लिख लेते हैं, वेयर ए बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ है जितना मैंने लिखा है, अगर इतना सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है तो जो नॉन एम्प्टी सेट हमने वी लिया है, वी प्लस डॉट क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा। इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस, इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द गिवन फील्ड, ओवर द गिवन फील्ड एफ प्लस डॉट। ठीक है, ओवर द गिवन फील्ड एफ प्लस डॉट। तो ये कंडीशन है वेक्टर स्पेस की। अब वी प्लस के साथ अब बिलिंग ग्रुप होगा, वी डॉट के साथ एक्सटर्नल बाइंडिंग ग्रुप सेटिस्फाई करेगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला है प्लस ऑपरेशन, जो कि इंटरनल है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है वेक्टर स्पेस में, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है प्लस। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्लस ऑपरेशन है जो कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है वी में। तो अगर इंटरनल है तो वी के ही एलिमेंट उठाना है, तो वी प्लस में क्या होना चाहिए? एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। वी प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। और अबिलियन ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 प्रॉपर्टी होती हैं और वो 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, प्रॉपर्टी। तो इसको देख लेते हैं। फॉर एवरी यू कॉमा वी बिलोंगिंग्स टू वेक्टर स्पेस वी सेट। ठीक है, वी को नॉन एम्प्टी लेना है तो वी में तो एलिमेंट होंगे ही। तो मान लेते हैं कि यू कॉमा वी में है। ठीक है, देन दिस इज इम्प्लाइज दैट कि यू प्लस वी भी वी में जाएगा। 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर स्पेस में ही जाएगा। ठीक है, वेक्टर के सेट में ही जाएगा। तो क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर लॉ जो है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी अबिलियन ग्रुप के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, मतलब फॉर एवरी यू वी डब्ल्यू बिलोंगिंग्स टू कैपिटल वी, दिस इज इम्प्लाइज दैट कि यू करें प्लस वी प्लस डब्ल्यू करें या यू प्लस वी करें वी प्लस डब्ल्यू करें, जाना कहाँ चाहिए? वेक्टर स्पेस में ही चाहिए। ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो वेक्टर स्पेस में आइडेंटिटी मतलब एक एलिमेंट ऐसा क्या लें कि उसमें प्लस करने पे वही एलिमेंट आ जाए। तो जीरो, और जीरो वेक्टर में जीरो एक वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है ना, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर होता है तो जीरो वी में होगा। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो विच इज बिलोंगिंग्स टू वी सच दैट u प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस u, जहाँ पे u कहाँ है? v में है। इस तरीके से आपको अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, टुगेदर विद 2 ऑपरेशन कॉल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी जहाँ से मैंने लिखवाना शुरू किया है पूरा। मतलब ये जो मैंने अभी पीछे लिखवाया है, एक मिनट, जो मैंने ये पीछे लिखवाया है, ठीक है, ये जो मैंने इतना लिखवाया है, पहले तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आपको वी प्लस के साथ अबिलियन भी दिखाना पड़ेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिखाना पड़ेगा। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ अब कुछ लोग कहेंगे कि पिछले 2 लेक्चर में मैंने आराम से पढ़ाया, यहाँ पे मैं तेज़ी कर रहा हूँ, क्योंकि कर देखो मैं आराम से पढ़ाऊँगा तो ये तो 1 घंटा ले लेगा, और मैं चाहता नहीं कि ये 1 घंटा ले। ठीक है, आपने अगर आपको बहुत जल्दी लग रहा है तो पिछले 2 लेक्चर देख लीजिए, उस पर कमांड बना लोगे तो फिर तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या करेंगे कि एक एलिमेंट u बिलोंगिंग्स टू v में लें सच दैट कि u प्लस ऐसा क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए, तो माइनस u ऐड करना पड़ेगा, 0 आ जाएगा, विच इज बिलोंगिंग्स टू v। बात समझ में आ रही है? तो एडिटिव इनवर्स सेटिस्फाई कर गया, एडिटिव आइडेंटिटी भी हमें मिल गई 0। ये 0 क्या है?
एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। और माइनस यू क्या है, एडिटिव इनवर्स, माइनस यू क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है। अभिलंग ग्रुप के लिए एक पांचवी कंडीशन भी है कि कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करना चाहिए, तो कम्यूटेटिव भी देख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करें, यू वी बिलोंगिंग्स टू वी ले लें और यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू दिखा दें, और यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होगा, तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वी प्लस में अभिलंग ग्रुप हमने दिखा दिया, ठीक, वी प्लस में हमने अभिलंग ग्रुप दिखा दिया। अब आते हैं सेकंड वाले में, पहला वाला हो गया, ठीक, पहला वाला हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले में, डॉट ऑपरेशन में। डॉट हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो फील्ड का एलिमेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, सेकंड प्रॉपर्टी फॉर एनी u कॉमा वी बिलोंगिंग्स टू वी, वेक्टर स्पेस के मैंने दो एलिमेंट ले लिए u v, और फील्ड के भी दो एलिमेंट ले लेते हैं a कॉमा b बिलोंगिंग्स टू f, देन द फॉलोइंग कंडीशन आर आल्सो सेटिस्फाइड। तब नीचे दी हुई सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए। क्या, पहला कि एक फील्ड का एलिमेंट ए ले लें और डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, स्केलर एलिमेंट लिया है ना, ये स्केलर है, मैंने कहा था कि फील्ड के एलिमेंट स्केलर होते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होने वाला है कहाँ पर, वेक्टर एडिशन में, तो वेक्टर एडिशन ले लेते हैं u प्लस वी, तो आंसर क्या आ जाएगा, a डॉट यू प्लस a डॉट वी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्केलर multiplication is distributed over addition in V, is distributed लिख रहा है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन इन वी। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एडिशन इन वी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करेगा स्केलर वाले में, ठीक है। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे अभी जो स्टार्ट करा है हमने वो है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जरा दूसरी प्रॉपर्टी पे देख लेते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है सेकेंड, अब स्केलर एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं, फिर डॉट एक ही वेक्टर एलिमेंट u ले रहे हैं, तो इसका आंसर पहले तो क्या आ जाएगा, जरा देखो, a डॉट u हो जाएगा प्लस b डॉट u हो जाएगा। पिछले वाले को हमने बोला स्केलर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर वेक्टर एडिशन, ठीक है, ओवर वेक्टर एडिशन। यहाँ पे तो वेक्टर का एक ही एलिमेंट है, हाँ स्केलर का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर का एक ही एलिमेंट है बट स्केलर का क्या हो रहा है, स्केलर का जो है मल्टीप्लिक एडिशन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन चलेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा लाइट चली गई तो आपको बगल में अंधेरा दिख रहा होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अब कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एडिशन इन एफ। अब फील्ड में एडिशन कर रहे हैं ना, तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ओवर एडिशन इन एफ। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करे। तीसरी है कि अगर आप स्केलर के दो एलिमेंट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे वेक्टर एलिमेंट u पर,
तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ए बाहर हो जाएगा और बी इंटू यू हो जाएगा। ये सारे कहाँ पे जाएंगे, ये सारे वेक्टर स्पेस में जाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये सब कोई वेक्टर स्पेस में जा रहे होंगे, ठीक। और आखिरी प्रॉपर्टी है कि अगर वन बिलोंगिंग्स टू एफ, अगर वन एफ में है और यू अगर कोई वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है, देन दिस इज इम्प्लाइज कि वन इंटू यू इज इक्वल टू यू इंटू वन, वेयर यू बिलोंगिंग्स टू वी। तो इतनी प्रॉपर्टी अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तो v प्लस डॉट क्या हो जाएगा, तो v प्लस डॉट क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। v प्लस डॉट क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो मैं फटाफट प्रॉपर्टी आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी थी। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या सीखा। क्वेश्चन था व्हाट इज वेक्टर स्पेस, फिर हमने ये डिफिनेशन लिखवाई, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। फिर हमने वो कंडीशन को एक्सप्लेन किया कि v प्लस डॉट वेक्टर स्पेस कब बनाएगा, जब v प्लस में अबेलियन ग्रुप होगा और फॉर एनी यू वी एंड ए बी बिलोंगिंग्स टू एफ देन द फॉलोइंग कंडीशन आर आल्सो सेटिस्फाई, मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी हमने दिखाया। तो ये 5 प्रॉपर्टी v प्लस के केस में है, ठीक है। क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, और उसके बाद स्केलर में a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू a इंटू प्लस a इंटू वी and a plus b into u is equal to a into u plus b into v belongs to v and a into b into u is equal to a into b into u belongs to v and 1 belongs to f, then 1 into u is equal to u into 1 where u belongs to v, then v plus dot is vector space। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे हमने आज वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को देखा समझा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जहाँ पे हम वेक्टर स्पेस के आगे की बात कर रहे होंगे, और मैं सिर्फ दो से तीन महत्वपूर्ण एग्जांपल की बात करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेक्टर स्पेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाँ इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है किसी फील्ड के ऊपर तो आप कैसे करेंगे। तो बस 2-3 महत्वपूर्ण एग्जांपल हैं, उन्हें हम देखेंगे, समझेंगे और वेक्टर स्पेस प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, मतलब 5 प्रॉपर्टी आपके पास वी प्लस अबेलियन ग्रुप में है, 5 प्रॉपर्टी हैं। कैसे, क्लोजर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये 5 प्रॉपर्टी वी प्लस में है। और एक्सटर्नल वाले में कितनी थी, 4। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में कितनी थी, डॉट वाले में कितनी थी, 4 प्रॉपर्टी। तो 5 और 4 टोटल 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन आता है तो टोटल 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। यही ऐसे करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा आपको फील्ड के एलिमेंट और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लेने पड़ेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे लाइन बाय लाइन सेटिस्फाई करवाते चले जाएंगे तो आपका वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगा। कोई भी अगर आपने एक भी गलती की तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करना है, आप भटक जाएंगे कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझना है और फिर आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। फील्ड का एलिमेंट किस में यूज होगा, सिर्फ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में। बाकी ये वाला तो उम्मीद है कि आप हर एक क्वेश्चन में कर लेंगे कि हाँ वी प्लस एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम एग्जाम्पल पर ही डील कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।